हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एनएलयू त्रिपुरा के बारे में। हम उसकी कॉन्स प्रोस दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर बच्चे और फैकल्टीज कैसे हैं। अगर मतलब आप त्रिपुरा से बाहर के होंगे तो भी आपको वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, त्रिपुरा के होंगे तो वहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हम ये सारी बातें जानेंगे ऋषभ और शोभिक से, जो कि एनएलयू त्रिपुरा से है। और अभी आपकी रैंक क्या आई है, आप बताइए जरा कॉलेज में। In our batch, my rank is first and CGPA is 6.7 out of 8. वेरी And गुड। even My rank is 7 and my CGPA is 7.6. ओके ऋषभ एंड शोभिक, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम है ना आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए कि क्या आप वहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में गए थे आपने क्या क्या चीज़ें फेस भी करी और क्या चीज़ें इंजॉय करी। सब सब चीज़ें आप हमें थोड़ी थोड़ी करके बताइए, ताकि जो आगे हमारे टीसीआर का आने वाला बैच है और जो अभी हमारे बैच में है और जो पास आउट भी हो चुके हैं, ये सब ना एक बार एक्सपीरियंस सुन सके और उन बच्चों से सुन सके जो कि ना ये लाइफ जी रहे हैं, त्रिपुरा में अभी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं अपनी। तो चलिए जानते हैं। ऋषभ बताइए। first of all, ma'am, our batch was the first batch in NLE Tripura, and our university is newly established. So when I get admission, so there was some problem. Like first of all, there was first problem was the food, regarding food. So when we will get our registrar sir and we sir try very hard to get some good food, and after that like location disadvantage, and so we use take the flight, and if we want to go to home by train, so it will take 3 days. So this was the first semester, matlab, we suffers, but later there was no such problems, and we got library there, and we got we don't have matlab our institution building, but our classes is going on in the Tripura Judicial Academy. So there is a good environment, and we got engaged with the judges, and our teacher is very good. They always uh, and do the work for us. So when we get admission, there was little bit problem, but now everything is okay. ऋषभ, तो शोभिक आप बताइए कि जैसे कि अभी ऋषभ ने हमें सारी चीजें बताई कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर सेट हुआ है और जैसे कि अभी बिल्डिंग्स वगैरह इतनी नहीं हो पा रही है। तो कहाँ पर ऋषभ आपने बताया था, जुडिशरी। ओके, जुडिशरी एकेडमी में ही आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट रही होती थी, तो वहां पे आपने जजेस से इंटरेक्शन भी हुआ। मतलब आप बेसिकली जो लॉ से रिलेटेड लोग हैं, जजेस, लॉयर्स, इन सबके बीच में आप अभी पढ़ाई चल रही है आपकी। और बाकी मतलब चीजें वहां पे सुधार हो रही हैं धीरे धीरे, है ना। ओके, तो शोभिक आप बताइए कि आपका वहां पे क्या रहा। आप त्रिपुरा से हैं मे भी। ओके, तो ऋषभ त्रिपुरा से नहीं है, तो ऋषभ ने अपने चीजें बताई हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें वहां पे फेस हुई दिल्ली से त्रिपुरा जाने में। लेकिन शोभिक वहां पे त्रिपुरा से ही है, तो अब हम शोभिक से जानेंगे कि शोभिक का क्या मोटिव। मैंने जब एनएलयू त्रिपुरा में एडमिशन लिया था तब मोस्ट ऑफ त्रिपुरा के लोग एनएलयू के बारे में जानते नहीं थे। तब हमारा बैच पहला बैच था, उसके बाद सेकंड बैच आया, फिर थर्ड बैच आया। अब हमारे बैच में 9 लड़की, आउट ऑफ 37 स्टूडेंट्स 9 लड़कियां हैं और बाकी सारे लड़के हैं। लेकिन अब थर्ड बैच में 50-50 का रेशियो है। अब 50% लोग त्रिपुरा के हैं। अब त्रिपुरा में मोस्ट ऑफ द, स्पेशली अगरतला में, लोग जान चुके हैं कि एनएलयू त्रिपुरा क्या है। जैसे कि हमारा पहला बैच है तो पहले हमको कुछ प्रॉब्लम्स आई, लाइक दिस, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, सो वी आर आल्सो ग्रोइंग विद यूनिवर्सिटी। पहले लाइब्रेरी नहीं थी, फिर हमारी लाइब्रेरी एस्टेब्लिश हुई। फिर हमारे स्टडी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का। सिंस त्रिपुरा एक ऐसा छोटा सा स्टेट है तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल है स्टडी करने के लिए। तो आप कभी भी अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। कॉलेज के बाद भी हमको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडी करने के। प्लस हमारे फैकल्टीज वो बहुत अच्छा सपोर्टिंग है फैकल्टीज। उनको आप कॉलेज के बाद भी जाके आप अप्रोच कर सकते हो, कोई डाउट्स है तो वो आपको डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो वहाँ का एनवायरनमेंट पीसफुल एनवायरनमेंट आपको स्टडी के लिए बस। और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि लोकेशन डिसएडवांटेज, थोड़ा छोटा शहर है, नॉर्थ ईस्ट का, दूर है थोड़ा। जैसे कि आपका हम पहला बैच है तो एलुमिनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। प्लस प्लेसमेंट, सिंस हम पहला बैच है तो प्लेसमेंट का भी वो नहीं है कि हम खुद के ऊपर ही है। अब इंटर्नशिप हम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम प्लेसमेंट के लिए अप्रोच करेंगे। तो बस
सो इट्स मिक्स ऑफ बोथ गुड एंड बैड। बट यूनिवर्सिटी का ये है कि हमारे वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार सर, सब लोग बहुत सपोर्टिंग है, और हमारे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिंग है। किसी भी चीज़ को छोटी मोटी कोई भी इशू हो तो वो लोग हेल्प कर देते हैं। तो जैसे कि अभी हमने आप दोनों की बातें सुनी, तो हम मतलब ये जान पा रहे हैं इस बात से कि मतलब वहां पर अभी चेंजेस चल रहे हैं और बहुत अच्छे और बेहतर चेंजेस चल रहे हैं, है ना। हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, बच्चों को हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। और वही है कि अभी एक चीज नई सेटअप हुई है, तो उसको थोड़ा सेटअप होने में और आगे बढ़ने में टाइम लगता है। बाकी काफी सारी चीजें मतलब बच्चों के सपोर्ट में है ना, कि वो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं वहां पे। और लाइब्रेरी की आपने बात बताई और फूड और शेल्टर की बात बताई, वो सब धीरे धीरे मैनेज हो रहा है। ओके। तो अच्छा, मैं जानना चाहूंगी ऋषभ और शोभिक, आपकी कॉलेज लाइफ कैसे है? मतलब कॉलेज लाइफ कैसे चल रही है? एक जो हम आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो आप उस हिसाब से बताइए कि आपकी कॉलेज लाइफ इस टाइम पे कैसे चल रही है। ये लीजिए। If we talk about the college life, ma'am, uh, the our day is very hectic. We wake up at 6, and after that we go to the university at 8 a.m. And when we come back around at 4 p.m. After that, we take some snacks, and our library is open till 11 p.m. So we went to the library, and we have some different responsibilities also, like uh, Moot Court Society and ADR Center and Legal Aid Society. We have different centers for different करिकुलर curriculum एक्टिविटी। activities. So there we have other responsibilities other than study. So we have to manage all these things. Like he's the convener of Legal Aid Society, so he has a lot of work. So in the Legal Aid, he do the seminars in the villages, and he go to the different schools, make people aware about the legal rights. And I am the co-convener of the Moot Court Society, so I have different responsibility regarding the moot courts. I have to talk with the different colleges convener of the moot court society and circulate the moot courts within the university. So we have a we are the first batch, but we are privileged because we our batch is first. So we have a every सब कुछ है मैम वहाँ पे। ये मैनेज करते हैं, और भी रेस्पॉन्सिबल तो हेक्टिक रहता है डे बहुत ज्यादा तो शोभिक आप बताइए अब। मैम आवर कॉलेज लाइफ इज़ प्रीटी बैलेंस्ड। क्लासेस 9 बजे से आपकी शुरू होती है और 4 बजे तक रहती है। तो हम उसके बाद हॉस्टल में आके सेल्फ स्टडी करने के लिए हमारे पास इनफ टाइम मिल जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि ऋषभ ने बताया, बहुत सारी सोसाइटीज़ है, मूट कोर्ट सोसाइटी, लीगल एड सोसाइटी। आई एम द कन्वेनर ऑफ लीगल एड सोसाइटी। सो मैम, लीगल एड सोसाइटी की तरफ से हम विलेजेस में जाते हैं। हमारा प्रिजन विजिट हुआ है रिसेंटली, हमारा जुवेनाइल विजिट हुआ है। उस पर हम लोग गए हैं, हमने इंटरेक्शन किया है। जो भी हम लॉ उनको सिखा पाए स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, वो हमने उनके साथ किया है। फिर हम विलेजेस में जाते हैं, हम नोट करते हैं कि किसकी क्या क्या इश्यूज है। तो वो हम ट्राई करते हैं कि डिस्कशन करके प्रोफेसर की हेल्प लगे कि उनको थोड़ा सा मदद कर सके हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका फ्रेशर्स प्रोग्राम होता है। फिर हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, उसका नाम है आगाज। 2 सीजन हो गए उसके, आगाज 1.0 एंड आगाज 2.0। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिवाली नाइट सेलिब्रेशन होता है, कल्चरल नाइट सेलिब्रेशन होता है। तो मैम हमारी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और बस अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे कॉलेज में बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर्स भी आते हैं। तो कभी भी हमको किसी भी चीज़ में कुछ डाउट हो तो वो लोग भी हमेशा हमको हेल्पफुल रहते हैं कि वो डाउट क्लियर कर देते हैं। सो इट्स प्रीटी बैलेंस कॉलेज लाइफ वी हैव। तो ऋषभ, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। If we talk about the campus life, ma'am, so we don't have our campus till now. So campus life is very less. We our day is going in the other things so मैम अलग अलग काम करते हैं हम। जैसे कैंपस के बारे में करते हैं, ऐसे कैंपस है नहीं अभी यूनिवर्सिटी का। अवर एनएलयू त्रिपुरा's बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। हाँ हाँ, इट विल बी डन बाई 20 अगस्त 2026। सो कैंपस लाइफ थोड़ा ऐसा ही है अभी। तो अभी मतलब हाँ, चेंजेस आ रहे हैं वहां पे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है बिल्ड, तो उस वजह से दिक्कतें आ रही हैं, मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि जैसे कि हमने बेसिकली दिल्ली में जो कॉलेज लाइफ देखी है अपने बड़ों की, अपने भाई बहनों की, तो आप उससे कंपेयर कर पा रहे हैं उन चीजों को, है ना। तो अभी कैंपस कैंपस अभी बन रहा है और अगस्त 2026 तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो शायद फिर आप वो चीज एंजॉय कर पाए, ऋषभ, है ना। तो और शोभिक, आप कहना चाहते हैं कि सब चीजें बढ़िया है, आप मतलब एक है ना कंफर्ट लेवल से बाहर जाकर आप वहां पर चीजें सीख रहे हैं, है ना।
कि नॉर्मल कॉलेज लाइफ, कैंपस, ये सब चीजें नहीं है। आपको चीजें मिल रही है कि आप अलग अलग विलेजेस में जा रहे हैं, वहां पर आप मूड कोर्ट्स करा रहे हैं बच्चों को और विलेजर्स को। हाँ, लीगल एड दे रहे हैं। ओके, तो ये भी काफी बढ़िया चीजें हैं। अगर हम देख सकें कि हम नॉर्मली एक कॉलेज लाइफ से अलग हटकर चीजें सीख रहे हैं काफी। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूंगी वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, सबसे बड़ी गर्ल्स सेफ्टी कैसी है, अगर वहाँ पे दिल्ली से कोई लड़की जाए तो उसके लिए क्या रहेगा, क्या चीजें रहेंगी, ये सब आप मुझे बता सकते हैं दोनों, एक बार बताइए प्लीज। Ma'am, if we talk about the girls' safety, ma'am, first of all, our university two hostels for girls, and ma'am, in the night it is a little bit danger because the our university is out of the main city. We are the outer area. So, ma'am, in the night, if we talk about the night, then it is danger, but in the day it is very good. Matlab no such danger in the area. So we have security for the girls hostel, and every privilege is given for the girls, so no such problem about the safety of the I think so. ओके ओके, तो और आप बताइए शोभित। मैम आवर स्टेट त्रिपुरा इज वेरी मच सेफ फॉर गर्ल्स, बट हमारा यूनिवर्सिटी क्या है, अगरतला के थोड़ा साइड में है। तो दिन के टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन रात के लिए जैसे कि हमारी वार्डन मैम है, तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है उन गर्ल्स की सेफ्टी को लेके। तो उनका एक पर्टिकुलर टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो लोग हॉस्टल में आ जाते हैं। अगर ना भी आए तो मैम इंश्योर करती है कि वो लोग टाइम से आ जाए, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो मतलब अगर दिल्ली से कोई जाती है लड़की तो उसकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा वहां पे, हॉस्टल्स में काफी गर्ल्स हॉस्टल है और काफी रिस्पॉन्सिबल है वो। ओके, तो मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं कि रात के समय डेंजर रहता है, तो मतलब ये हम किस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया में है इस वजह से। ओके ओके। Where our university is located, ma'am, their area is near the Bangladesh border. So, so drugs and other things like animals. So, ma'am, so we are not allowed in the night after 8 p.m. to walk in the इन द कैंपस area. और एरिया। ओके, ये तो काफी हाँ कंसर्न है इस बात के लिए। ठीक है, ये भी हम जो बच्चे अभी जा रहे हैं तो वो एक बार इन चीजों को लेके भी नोट कीजिएगा चीजें। बाकी मैं ये जानना चाहती थी कि इसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को थोड़ा अच्छे से आप मुझे बताइए, जैसे कि आपने मूड कोर्ट के बारे में बताया और ये सब चीज, हाँ इन सब चीजों के बारे में बताया, तो आप थोड़ा अच्छे से एक बार बताइए कि ये सब क्या क्या चीजें एक्टिविटीज होती हैं, क्या बच्चों को अलग से सीखने को मिलता है। ठीक है, उसके बारे में भी आप एक बार डिस्कस करते हैं। Different curriculum, ma'am. I have assigned with the two centers. One is ADR Center, Alternative Dispute Resolution Center, and second Moot Court Society. So, ma'am, if I can talk about these two, so, ma'am, the culture of the Moot Court Society is very good in our university, and our students is participating in different university like DU, and our university got third position in the memorial selection round, and we participate in the NLSIU Bangalore Moot Court, and ma'am, there is a good culture regarding the moot court competition. And if we talk about the ADR, so ma'am, ADR is not much prevalent in the university, but our registrar sir is the center director for ADR, so he also do the seminars regarding the ADR center. And ma'am, there are different centers also like Northeast Center and Center for Criminal Justice and Legal Aid Society, Sports Committee. So curriculum activities is good in our university. There is good environment regarding the extra curriculum activities. ओके, तो और शुभित आप बताइए इस चीज को लेके। Ma'am, like Rishabh said about the moot court culture, so the moot court culture in our university is really good. It is quite good. It is developing day by day. It's like our batch is leading from the front. And if we talk about legal aid, ma'am, so our university is competed in the VS Malla legal aid competition conducted by JSS Law College in association with NLS Bangalore. So we are in the second phase of that competition, and for that we have to prepare reels on legal issues, legal podcast we have conducted with one with DM, one with IPS officers. So, and we also doing speed mentoring and Jan Sunwai. And in the like in Nukkar Natak, we are through storytelling, we are discussing the social issues like child marriage, domestic violence. So we are also doing this kind of act to spread an awareness in the society that how
what are the laws, how they can be protected from domestic violence or child marriage. So yes, the extracurricular activities and the societies, they're going very well in our college. ये तो बढ़िया है कि मतलब कॉलेज में आपकी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो कह सकते हैं कि एक कॉलेज लाइफ जो है कि आप ना बहुत अलग तरीके से जी रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं कि आप ना वो सब चीजें एकदम है ना, कह रहे हैं कि फेस कर रहे हैं, इन रियल लाइफ जी रहे हैं इस चीजें, है ना। क्योंकि आप एक त्रिपुरा जैसे थर्ड टायर सिटी में है, और ये क्या क्या कह सकते हैं इस चीज को कि हम ना एकदम एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में, अगर दिल्ली में एनएलयू, दिल्ली की बात करें और बाकी एनएलयूज की बात करें, वो एकदम डेवलप्ड है और सब चीजें बच्चों को मिल रही है। पर यहाँ पे आप खुद से एक स्क्रैच से चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो काफी बढ़िया है ये आपके करियर के लिए, तो काफी बढ़िया है कह सकते हैं। और जैसे कि, तो मतलब अगर हम ऑल टोटल कहें तो प्रोज एंड कॉन्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बता सकते हैं आप दोनों की क्या क्या प्रोज है एक पॉइंट में लेकर और क्या क्या कॉन्स है एक पॉइंट में लेके, है ना। तो मैं ऋषभ प्रोज बताएंगे और शोभिक कॉन्स बताएंगे, क्योंकि आपकी मैंने डिस्कशन सुनी तो हम ऋषभ दिल्ली से है तो वो कॉन्स ज्यादा अच्छे से बता पा रहे हैं, और शोभिक त्रिपुरा से हैं तो वो प्रोज अच्छे से बता पा रहे हैं। बट थोड़ा सा रिवर्स करते हैं ताकि दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच पाए, ठीक है। तो ऋषभ आप बताइए एक बार। Ma'am, if we talk about the pros, so ma'am, in academics, our university is very good, first of all. Second, extracurriculum activities also is there. Third, and ma'am, faculties are very cooperative, and VC sir and registrar sir is also very cooperative. He always do everything for us. They are trying their best to reach the university at that level, that like NLU Delhi, and it will take time, ma'am, but it will rise. And ma'am, everything is good, and there was no such problem in NLU Tripura. So academics culture, if you want to really study, then it is good. And for the time being in force, if you want to enjoy campus life, then you can move to other NLUs. You can choose other NLUs. So, ma'am, it is good. There. ठीक है, शोभिक आप बताइए कॉन्स के बारे में। मैम, त्रिपुरा थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है और ये 3 तरफ से बांग्लादेश से कवर्ड है। तो मैम, हमारे कॉलेज का कौन से ही है कि आपका लोकेशन डिसएडवांटेज फैक्टर है, क्योंकि मेन सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई हो गए, उनसे बहुत दूर पड़ता है हमारा कॉलेज। और आपका ये हो गया, सिंस हम फर्स्ट बैच है तो एलुमनाई नेटवर्क नहीं है हमारे पास। जो भी हम करते हैं, हम अपने लिए क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। हम हसल करना अभी से सीख रहे हैं कि लीगल फील्ड में जाएंगे, उसके बाद हसल करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, हम अभी से हसल करना सीख रहे हैं। और आपका कौन सी ये हो सके, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट भी सिंस हम फर्स्ट बैच है तो किसी का प्लेसमेंट हुआ नहीं है, हम पहले बैच है जिनका प्लेसमेंट होगा। तो उसके लिए हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, मतलब हम अपॉर्चुनिटी खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो जितनी मेहनत हम इंटर्नशिप में करेंगे उतने ही प्लेसमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे हमारे। I want to add one point. Ma'am, there is also one coins which I want to add regarding food, because he cannot tell this because he belongs to Tripura. So I want to add, ma'am, you will not get green vegetables there. ये So, ma'am, yeah, ma'am, wheat is not there, so you will get only maida. But our university, our VC sir and registrar sir bring the Ashirwad Atta in the hostels for us. So, ma'am, regarding the green vegetables, so there is a scarcity of the food. You will get fish, you will get chicken, and you will get rice, and you will get maida. These all the things are prevalent in that area. But if we talk about green vegetables like brinjals and ladyfingers, these are not there. Potatoes are there. Potatoes are good there. कुछ तो मैनेज हो रहा है। तो मतलब ऋषभ की खाने की, हाँ, खाने की एक समस्या कह सकते हैं कि वहां पर ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है जो हम दिल्ली और नॉर्मली खाते हैं, है ना। दिल्ली में गेहूं गेहूं और बाकी की सब्जियां, बाकी अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए तो काफी बढ़िया है। हाँ, नॉन वेजिटेरियंस के लिए काफी बढ़िया रहेगा ये चीज, बट हाँ, वेजिटेरियंस को लेके उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो क्या पता उनको नॉनवेज खाना सीखना पड़े। सॉरी फॉर दैट। तो अब त्रिपुरा के बारे में हमने सब चीजें जान ली है, तो हम एक मेन फैक्टर भी जानते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल है त्रिपुरा में और उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो ऋषभ, आप हमें सीट्स के बारे में बताइए एक बार।
For the BLLB honors, there are 60 seats, and for LLM, 30 seats, and we have PhD in our university, and 31 seats for BLLB reserved for the general category, and 10 seats for ST, and 19 seats for ST. Sorry for mistake. 19 seat for ST and 10 seat for SC. Okay. And what about OBC? They will be counted in the journal. Okay. And these SC and ST should be from the Tripura. If I belong to SC and if I want to join there, then I will be counted in general category. क्योंकि अगर आप दिल्ली से कहीं और बाहर से हैं और आप SC ST से हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए है। ओके। और फीस स्ट्रक्चर शोभिक आप हमें बताइए वहां का क्या है? Ma'am, the fees is 1,81,000 including the hostels, and for mess we have to pay semester wise, like we have to pay 26,000 for one semester, and in first year they will take 1,91,000. 10,000 they will take as a security deposit for mess and library. So our fee structure is 1,81,000 including the hostels. तो अच्छा, जैसे कि शोभिक आप तो अभी त्रिपुरा से ही है, तो जैसे कि आप अभी वहां पर हॉस्टल्स वगैरह में नहीं रह रहे होंगे ना? I'm also staying in hostels. ओके, आप हॉस्टल में ही रह रहे हैं। ओके, जैसे कि ऋषभ आप बताइए, जैसे कि आप तो दिल्ली से त्रिपुरा गए हैं, तो एक कहते हैं ना, एक अलग खर्चे भी होते हैं वहां पर जाने के, वहां पे स्टैब्लिश होने के, और कह सकते हैं कि एक बच्चों के तो अपने खुद के खर्चे होते ही हैं छोटे मोटे। तो आपको क्या लगता है कि ऑल अराउंड कितना खर्चा हो गया है? Ma'am, all around approx 280. 280? Yes, ma'am. 180 for college fee, 180, and 26,000 for mess and other expenses, including फ्लाइट लेना, flight and CBR clothes to go to the market and buy some. स्टफ। Yes, ma'am. Stuffs. Next, yes, ma'am. So it will go around 3 lakhs and 280. ओके। तो अगर आप दिल्ली से हैं या किसी और स्टेट से हैं और वहां जा रहे हैं तो इट टेक्स 280, मतलब 3 लाख अप्रोक्स। और अगर आप त्रिपुरा से हैं तो टू 230 to 40. 230 240। ओके। तो ये सब हमारा सीट का स्ट्रक्चर और फीस स्ट्रक्चर था, सब चीजें मिला के। तो मतलब ठीक है, हमने काफी सब चीजें जानी, बट ओवरऑल देखो, हम कह सकते हैं चीज कि देखिए, हमको प्रोज भी पता चल गए हैं, कॉन्स भी पता चल गए हैं त्रिपुरा को लेके। तो अगर आप जाने की सोच रहे हैं त्रिपुरा में, तो अब आपको ये वाले पॉइंट्स एकदम ध्यान में रखने हैं और खुद को चीजों के लिए प्रिपेयर करना है। और ये बात सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है। आप अगर शिमला भी जा रहे हैं, दिल्ली से अगर आप शिमला जा रहे हैं, या किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आपको ना ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और काफी सारी नई चीजें सीखनी है। ये हर बच्चे के लिए है, क्योंकि एक हम अपने शहर में रहते हैं, हम सब चीजें जानते हैं, हर गली जानते हैं, हर मोहल्ला जानते हैं, तो हम वहां पर ना कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। बट जहां हम अलग जगह जाते हैं, नए लोगों के साथ मिल रहे हैं, नई गलियां नई मोहल्ले जान रहे हैं, तो वहां पे तो हमें थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो बच्चों, बी प्रिपेयर। और ऐसे ही हम अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ आपको इंटरेक्ट कराते रहेंगे, ऐसे ही व्लॉग्स और वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिसमें आप जान पाए एनएलयूज के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में और वीडियो में। थैंक यू सो मच।